लाभान्वित हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का जो प्रयास गठबंधन के दौरान किया जा रहा है वो सफल होगा। संयोजक के लेके पद को लेके बहुत मारामारी है। लालू जी का एक बयान आ गया है कि एक से अधिक संयोजक हो सकते हैं। उस सब का माइक्रो डिटेल से बहुत हम लोग तफरका नहीं रखते हैं कि क्या होगा, कौन संयोजक होगा, नहीं होगा, वो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग का इंटरेस्ट है कि एक इलेक्शन को लेकर के कंसेसनेस बने और वो कंसेसनेस को कोई भी लीड करे, उससे कोई मतलब नहीं। कंसेसनेस बने और मिल करके चुनाव होना चाहिए, ये हमारे नेता का सोच है और उसी सोच पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो रेस में नीतीश जी तो होंगे, संयोजक के रेस। कितनी बार तो नीतीश जी कह चुके हैं कि ना हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ना मुझे बनने की इच्छा है। तो जो व्यक्ति खुद ही कह रहा हो कि हम प्रधानमंत्री न बनना चाहते हैं, न बनने की इच्छा हो, तो वो संयोजक के रेस में काहे के हो? कोई भी बन सकता है। कोई भी बन सकते हैं। साझा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कि साझा चुनाव लड़ना चाहिए और साझा चुनाव लड़ने का एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। तो आपके हिसाब से मुंबई की बैठक बहुत अहम बैठक होगी इंडिया के लिए? हाँ, बैठक तो इम्पोर्टेंट है। पहला बैठक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरी बैठक है, तो नेचुरली जैसे जैसे बैठक हो रही है वैसे वैसे सब चीज़ धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन लालू जी को लेकर बहस थी जमानत पे, उस दिन नीतीश जी का एक बयान आया कि लालू जी बेचारा हो गए हैं, केंद्र सरकार के इशारे पे लालू जी को तंग किया जा रहा है। देखिए, बेचारा के शब्द पे पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि लालू जी बीमार हैं और देश के क्या विदेश के से लेकर के सभी लोग जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी मेजर सर्जरी इन एनी ह्यूमन बॉडी और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लंबे समय तक व्यक्ति को परहेज में रहना पड़ता है, परहेज में खाना पीना पड़ता है और परहेज के साथ जीना पड़ता है। और उसके बाद भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई उनकी बेल को कैंसिल कराने। कोई व्यक्ति अपने बच्चों की खुशी के लिए अगर बैडमिंटन का रैकेट पकड़ लेता है और एक हाथ में कॉर्क पकड़ लेता है और हवाई चप्पल पहना रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बैडमिंटन खेल रहा होता है। बहुत सी चीज़ें बच्चों की खुशी के लिए कोई करता है, लेकिन जो सरकार अभी है उसका स्तर इतना गिर गया है कि वो हर एक चीज़ में राजनीति देखता और अपने विरोधी को शिकस्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको तंग तबाह कराया जाए, लेकिन उनके एक शब्द को पकड़ करके लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, उसमें भी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए एक बड़ा जो है जनमानस जिसको कहा जाता है राजनीतिक लोगों का, वो नीतीश जी और लालू जी के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इन सब शब्दों का चयन लोग करते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर का एक सर्वे आया है जिसमें बिहार में तो आपको अच्छा सीट मिल रहा है, 40 में 26 सीट आपको दिखाया जा रहा है, एनडीए को 14 सीट मिल रहा है, लेकिन सेंट्रल में फिर मोदी की गवर्नमेंट बन रही है, 306 सीट। कौन कर्नाटक की जब सरकार बन रही थी कांग्रेस का, सी वोटर क्या कह रहा था? देखें सी वोटर का सर्वे, बीजेपी गवर्नमेंट कितना सीट दे रहा था? 2/3। कितना आया? बंगाल में जब ममता जी लड़ रही थी सी वोटर किसको सब दिखा रहा था सरकार? किसकी सरकार दिखा रहा था? बीजेपी की। ममता जी को कितना सीट दे रहा था? इतिहास भी तो सी वोटर का देखिए ना, सी वोटर का इतिहास भी देखिए। तो सट्टा बाजार को खिलाने के लिए सब सी वोटर, बी वोटर, डी वोटर चलता रहता है, सट्टा बाजार के पैसे को ऊपर नीचे करने के लिए। इससे लोकतंत्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता मन बना लिए और बिहार में 24-25 सीट पर नहीं रुकेगा महागठबंधन, डबल डिजिट में भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। तो आप भी नेशनल सुर्खी में, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और चैनलों पे आपका भी एक वीडियो बहुत तेज़ी से चर्चा में है कि नीतीश के कान में आप क्या कर रहे थे जब उनसे चंद्रयान के बारे में पूछा गया? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर जिस समय ये नीतीश जी से ये प्रश्न पूछा जा रहा था
उस समय बहुत हफसाट की स्थिति थी, बहुत से पत्रकार वहाँ पर थे और आपस में बहुत क्रॉस टॉक कर रहे थे कि अपना क्या नाम है, लोगों नीचे करो, अपना लोगों पर जो है कैसे होगा, ये बयान कैसे होगा। आपस में बहुत लोग क्रॉस टॉक कर रहे थे। कोई बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर नहीं था और बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो बारिश की भी आवाज़ थी और लोग आपस में क्रॉस टॉक भी कर रहे थे और उसी में एक ही साथ 2-3 लोग प्रश्न पूछ रहे थे। जब एक कोई आदमी प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्न पर आदमी कंसंट्रेट करता है। 2-3 लोग प्रश्न पूछ रहे थे। उस प्रश्न पूछने में जो प्रश्न पूछा गया उसको नीतीश जी गैदर नहीं कर पाए। 2 बार उसको प्रश्न कि पूछे नीतीश जी क्या पूछ रहे हैं, तो हमने बोला ये चंद्रयान पर पूछ रहे हैं, तो उत्तर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, कोई भी बात नहीं। तो प्रश्न ले नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉस टॉक हो रहा था और बारिश तेज हो रही थी। लेकिन आप ही के गठबंधन के तेज प्रताप जी और शक्ति यादव ने तो गजब का बयान दिया है। शक्ति यादव ने नासा के वैज्ञानिकों को बधाई दे दी है। नहीं, वो ऐसा है कि नहीं स्पष्ट नहीं हो पाया होगा, इसलिए बहुत से लोगों को बहुत सी जानकारी नहीं रहती है, नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है बोले, लेकिन उनका भाव जो वैज्ञानिक थे, चाहे वो हिंदुस्तान के वैज्ञानिक हो, नासा के वैज्ञानिक हो, जो भी सभी वैज्ञानिकों साइंटिस्ट को उन्होंने बधाई दिया, इसीलिए वो स्लिप ऑफ टंग होगा उनका, शक्ति यादव जी। यूपी में अमरमणि त्रिपाठी की भी उम्र कैद की सजा के बाद रिहाई हो रही है, इस पर क्या नहीं, तो डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं ना। इनके कथनी और करने में फर्क है। जातीय जनगणना पर जिस तरह से इन्होंने स्टैंड लिया, ऑल पार्टी मीटिंग की गई, ठीक है, उसमें वो गए, प्रधानमंत्री के साथ 2-2 बार मिले, नीतीश जी के साथ गए, उन्होंने एक परसेप्शन बनाया कि हम भी साथ हैं जातीय जनगणना में, ठीक है, और यहाँ पर हाईकोर्ट में पिटीशन भी डलवा दिया किसी के माध्यम से, उसको भी लिंगर ऑन किया। नगर का जब चुनाव हो रहा था तो उसमें भी अति पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पर उन्होंने लिंगर करने का प्रयास किया। ये लोग तो तिकड़म से बाज आ नहीं रहे हैं। अब फिर जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने तिकड़म लगा करके किया, लेकिन जब तिकड़म काम नहीं आया, स्टे मिला नहीं, तो सॉलिसिटर जनरल को उतार दिया। भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल अगर जातीय गणना पर अपनी बात रखने के लिए आ गया हो तो इसका मतलब है कि भारत सरकार इस जातीय गणना के विरुद्ध में है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम पक्ष में हैं। तो भाई कैसा पक्ष में हो? तुमने कहा नहीं वकील रखा? अगर तुम पक्ष में थे तो जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट में आपने वकील भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं पक्ष में रखा? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पक्ष में रखा? क्यों सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ में खड़ा हो गया? दोहरा चरित्र इनका ना है, तो हमेशा हेड और टेल दोनों अपने पास रखना चाहते हैं, समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा होशियार हैं। जिला को कहाँ विकास के पायदान पर देखते हैं? देखिए, जमुई एक पिछड़ा जिला रहा है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, नक्सल एक्टिविटी से भी। तो इस जिलों में विकास के काम को जितना बाकी जिलों में हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पीछे पड़ गया था, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी रही। यहाँ सूखा भी उसी तरह से पड़ता है, यहाँ पर सिंचाई की जो व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी हम लोगों की है कि हम अपने राज्य की कोष से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जमुई के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और प्रभारी मंत्री की भूमिका भी यही होती है कि भाई जिले के जो समस्याएं हैं उसको हम राज्य सरकार से लेकर के आएँ और उसमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करें। तो अगर इसीलिए हम लोगों ने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि विगत 1 वर्षों में हमने क्या क्या किन किन विभागों में क्या क्या काम किया, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। माननीय नेता ने इस जिले को पुल दिया, सिकरिया पुल बना। तो अब आपके उस इलाकों में बहुत हमारी सरकारी जमीन है, तो भविष्य में कोई शहर में अगर कोई निर्माण करना हो तो वो निर्माण संभव नहीं हो पाए, क्योंकि इधर लाइन ही नहीं है। तो सिकरिया पुल बनने से कि उस तरफ बहुत से आपको सरकारी लैंड मिल जाएगा, तो डेवलपमेंट को एक्सपैंड करने का आपको मौका मिलेगा। गढ़ी में जो हम लोगों का चिर परिचित जो प्लान था, जिसके लिए सुमित जी भी बहुत प्रयासरत थे कि वो टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करे, तो वहाँ पे 11 करोड़ की स्कीम सैंक्शन हुई है, जहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ कैफे उफे सब खुलने का
निर्णय हुआ है। फिर आपको नागी-नकटी में होटल बनाने का प्लान हुआ है, वहाँ पर और कैसे रैंप बने जिससे कि हम बाहर के जो बर्ड स्पेशलिस्ट जो टूरिस्ट हैं जो देखना चाहते हैं वो कैसे आ सकें, उसको हम कैसे और अट्रैक्टिव बनाएं, उस पर प्रयास चल रहा है हम लोगों का। सोनो में एक हम लोगों ने गेस्ट हाउस का निर्माण किया है कि वो नक्सल इलाका है, वहाँ पे कोई पदाधिकारी जाए, कोई अधिकारी जाए, उनके रहने की व्यवस्था प्रॉपर हो सके, या कोई भी व्यक्ति जाता हो, कोई देवघर ही जाना चाहता है तो वहाँ रुके, वहाँ से देवघर जा सके। तो हर जगह से इसको हम लोग एक पॉजिटिवली एक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और बरनार जो जलाशय है जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसके लिए जो ज़मीन हम लोगों को देना था उसकी हम लोगों ने हस्तांतरित कर दिया है, उसको हम लोग कैसे वर्कआउट करें। तो हम अपनी सिंचित भूमि इस ज़िले में और कैसे बढ़ाएं। अगर हम आज 5000 सिंचित भूमि अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम और 7000 5000 से उसको 8000 कैसे ले जाएं। हमने लघु सिंचाई का जो आज रिव्यू किया है उसमें हमने देखा है कि हम कैसे डैम जो है स्मॉल डैम और लिफ्ट इरिगेशन से कैसे उसको हम लोग डेवलप करके उसका प्लान बनाने के लिए कहा है। और अगले महीने हम लोग सितंबर में फर्स्ट या सेकेंड वीक में सिंचाई मंत्री संजय झा जी को लेके आ रहे हैं और उनके साथ यहाँ एक समीक्षात्मक बैठक करेंगे। हर खेत को जो पानी की हमारी नीति है सरकार की, हमारे नेता नीतीश कुमार की, उस नीति के तहत हम उसका लाभ इस जमुई जिले को कैसे दिला सकें, उस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और उस पर प्लान बनाकर आगे उस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो प्रयास करना काम है, उसमें जितना बेस्ट रिजल्ट। दिशा की बैठक में पिछले दिनों चिराग जी ने कहा कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, कथनी और करनी में अंतर है। रिपोर्ट कार्ड भेज दीजिएगा पोस्ट से उनको। ये जो रिपोर्ट कार्ड है ना, जो कृषि विभाग जो रिपोर्ट सुखाड़ का कर रहा है कि इतना रोपनी हो गया और धरातल पर रोपनी हुआ ही नहीं। नहीं उसको रिपोर्ट कार्ड को भेज दीजिएगा उनको, ये रिपोर्ट कार्ड भेज दीजिएगा। तो इसीलिए तो रिपोर्ट कार्ड निकाला गया कि दिशा की बैठक में बोले कि कुछ नहीं हुआ है, रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ से आया है, मेडिकल कॉलेज कहाँ से आया है, कुछ हो ही नहीं रहा था, कहाँ से आ गया मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, कहाँ से आ गया ये पुल। जो भारत सरकार की योजना लाए चिराग जी, 2 टर्म चिराग जी को जिले के लोगों ने एमपी बना के भेजा। भारत सरकार की किसी योजना को चिराग जी ने लेकर के आए, उनके पिताजी भी कैबिनेट में भारत सरकार में रहे। कोई योजना ऐसा लेकर के आए जिसको कि जमुई की जनता एज ए अचीवमेंट कर सके कि ये चिराग जी की योजना है जो भारत सरकार ने सैंक्शन किया है। एक योजना का नाम बताते हैं, हम तो रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं 1 साल का है। नीतीश जी के 17 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये 1 साल का रिपोर्ट कार्ड है। हम लोग यह माने कि अगला इंडिया के उम्मीदवार आपको नहीं, हमको तो कल जीतेंगे बचेंगे कि मरेंगे को ठिकाना नहीं है। इंडिया तो चला 6 महीना बाद 6 महीना के बाद चुनाव है। 6 महीना में क्या होगा, गंगा जी में कितना पानी चला जाएगा क्या मालूम है।